हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मेरी छुट्टी है, आज और कल। तो आज मैं व्लॉग करने की सोच रही हूँ। आज और कल दोनों दिन करूँगी। तो मैंने अभी तो कुछ प्लान नहीं किया है कि मैं क्या करूँगी पूरे दिन, पर मैं जो भी करूँगी वो सारा आपको बताऊँगी कि मैंने क्या क्या किया। और सबसे पहले तो अभी मैं कॉफ़ी बनाने वाली हूँ, तो फिर कॉफ़ी बनाते हैं। कॉफ़ी बनाने से पहले मैंने सोचा घर थोड़ा ख़राब हो रखा है तो मैं घर सही कर लेती हूँ। तो मैंने सबसे पहले बेड सही कर लिया। उसके बाद ये बेड साइड टेबल है, मैंने अरेंज किया है, तो फिर उसे मैंने सही कर दिया सही से। उसके बाद मैं थोड़ा बाहर का व्यू देख रही थी और दोनों विंडोज़ में खोल देती हूँ ताकि थोड़ी ठंडक हो जाए। बाहर का व्यू कुछ ऐसा था, मतलब बादल हो रहे थे, बारिश नहीं हो रही थी, बादल हो रहे थे और बहुत बादल थे। उसके बाद फिर मैंने कॉफ़ी बनाई। मैंने सबसे पहले पानी लिया थोड़ा गरम, मतलब बॉइलिंग वाटर, उसमें मैंने 1 चम्मच शुगर डाली और उससे थोड़ी कम मैंने कॉफ़ी डाली। उसके बाद मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स को फ्रॉथ कर लिया फ्रॉथर से। फिर मैंने कप में दूध लिया आधा कप और उसे भी मैंने सेम फ्रॉथ किया वापस से थोड़े टाइम तक, ताकि उसका टेक्सचर थोड़ा अच्छा आ जाए, मतलब फ्रॉथी हो जाए। और ये बहुत अच्छा लग रहा था, देखने में भी बहुत अच्छा दिख रहा था। फिर मैंने इस दूध को जार में डाल दिया, सारा मिक्स कर दिया उसको वापस से, और उसको फिर वापस से मैंने फ्रॉथर से मिक्स कर दिया ताकि सारा अच्छे से मिक्स हो जाए। और बहुत अच्छे से रेडी हो गया था, टेस्टी। फिर मैंने स्ट्रॉ ली और कॉफ़ी में डाल दी। बहुत अच्छी टेस्टी कॉफ़ी रेडी थी। उसके बाद मैं ट्राई कर रही थी और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी कॉफ़ी। सुबह का नाश्ता नहीं किया, सिर्फ कॉफ़ी पी ली है, तो सोच रही हूँ बाहर से कुछ लेने जा रही हूँ। देखते क्या लाते हैं, अभी डिसाइड नहीं किया है, वहाँ पे जाके ही देखेंगे। मोस्टली मैं एक ही शॉप में जाती हूँ, वालीस है, तो वहीं से लेने जाने वाली हूँ। आज बिल्कुल भी ठंडी नहीं, अच्छा है मैंने जैकेट नहीं पहना। मैंने ऑर्डर दे दिया था। उसके बाद फिर मैं एलडी गई थी। एलडी वहाँ से पास में ही है, 10 मिनट। तो मैंने सोचा कि और कुछ सामान ले लो तब तक, क्योंकि 20 मिनट बोला था उन्होंने, 20 मिनट से आधा घंटा लगता है, तो तब तक मैंने सामान ले लिया। फिर मैं सब सामान लेके घर पे आ गई, हमने नाश्ता किया। उसके बाद फिर मैंने कपड़े धोए थे, तो सारे कपड़े मैं ऊंधे करके डालती हूँ। उसके बाद फिर मैं वापस से गई जब शाम को, तब इतनी तेज़ हवा चल रही थी, बहुत तेज़ हवा चल रही थी, इतना आंधी जैसा तूफान था, मेरे बाल पूरे चिपक चुके थे। और फिर शाम को मैंने सारा सामान ले लिया था और वापस से अब मैं घर जा रही थी। ये कैंडी फ्लॉस है जो हमें वहाँ बुढ़िया के बाल मिलते हैं, यहाँ पे मशीन थी। उसके बाद फिर मैंने रात को ग्रीन टी बनाई थी। आईपैड रेडी कर लिया, ये हैंड्स फ्री रेडी कर लिए, ग्रीन टी थी। और फिर नाश्ता मैंने गार्लिक एंड हर्ब वाला नाश्ता ले लिया था, मतलब अगर इच्छा हुई तो रात को खाने की, तो वो रखा था बाजू में। और फिर मैंने लिप बाम और बॉडी लोशन ये सब अपने पास रखा था। और फिर मैंने थोड़ा आईपैड यूज़ किया। उसके बाद मुझे गले में और भी ज़्यादा ख़राब लग रहा था, तो फिर मैंने सोचा गर्म पानी से, नमक वाले पानी से गार्गल्स कर लेते हैं। तो फिर मैंने थोड़ा गार्गल्स किया, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा था। लेकिन दूसरे दिन मेरी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, मतलब गले में दुख रहा था, तो उस वजह से मुझे सर्दी खांसी और बहुत तेज़ बुखार आ गया था दूसरे दिन। आज सुबह इतनी अच्छी धूप निकली हुई थी, इतनी अच्छी धूप आ रही थी बारी में से, और बहुत अच्छा मौसम था, बहुत अच्छा फील हो रहा था। धूप यहाँ पे बहुत रेयरली निकलती है और धूप वैसे गर्मी नहीं लगती धूप से। और फिर कल मैं ये नूडल्स लाई थी, कोरियन स्पाइसी नूडल्स थे, तो मैं वो बना रही थी। मैं 4 पैकेट थे इसके अंदर, मैंने चारों के चारों बना दिए थे। और मैंने सबसे पहले गर्म पानी में, मतलब पानी डाल के इसे बॉईल करने रख दिया। उसके बाद इसमें 2 पैकेट मसाले थे, एक ड्राई मतलब वेजिटेबल्स वाला था और एक जो नॉर्मल स्पाइसी मसाला था, तो मैंने वो दोनों को पानी में डाल दिया था। थोड़ा जब पानी गर्म हो गया, बॉईल हो गया, उसके बाद मैंने दोनों को पानी में डाल दिया। उसके बाद फिर मैंने सारे कचरे को इस कचरे में एक में डाल के फेंक दिया था। नूडल्स मैंने पूरे खा लिए, बहुत टेस्टी थे और स्पाइसी सही में थे। मुझे लगा कि इतने स्पाइसी नहीं होंगे, क्योंकि यूके में स्पाइसी नहीं मिलता है, बहुत रेयरली मिलता है, जो मैंने आज पहली बार खाया। मेरे हिसाब से स्पाइसी इसलिए थे क्योंकि कोरियन के थे, तो कोरियन लोग भी ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं और हम भी खाते हैं।
देखो इतने स्पाइसी थे पर मज़ा आ गई, बहुत अच्छे थे। अगर आप यूके में हो तो आप ये मॉरिसन से जाके ले सकते हो, मैं इसका फ़ोटो यहाँ पे लगा दूँगी। ओके बाय। मैं आइबुप्रोफेन ले रही थी क्योंकि मुझे गले में दुख रहा था, इसलिए मैंने बहुत सारे उपचार किए, गार्गल्स भी किया, आइबुप्रोफेन भी ली, लेकिन फिर भी गले में नहीं सही हुआ था और रात को मुझे फार्मेसी जाना पड़ा था दवाई लेने। मैं ये थोड़ा बाहर निकली थी, गार्डन गई थी और फिर आ गई थी। शाम को मैंने फ्रेंच फ्राइज़ बनाए थे। सबसे पहले ये फ्रोज़न थे, मैंने ओवन में बेक किया था। मैंने निकाल के एक एक उसको ले कर दिए थे ताकि अच्छे से बेक हो जाए। ओवन में थोड़ी मतलब आग जैसी निकल रही थी, इसलिए मैंने एक प्लेट थी वो हटाई और फिर रख दिए थे। फ्राइज़ बहुत टेस्टी है, थोड़ी जल गई है इस साइड वाली, पर उस साइड बहुत टेस्टी है, मतलब सॉफ्ट है, मुझे सॉफ्ट पसंद है। थोड़ी जल गई है पर ये भी अच्छी लग रही है। मैंने ओवन में बनाई थी, बहुत अच्छी और हेल्दी है। मेरा 2 दिन से गला ख़राब था थोड़ा थोड़ा, लेकिन अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। उस वजह से मुझे सर्दी, खांसी और बुखार भी हो रहा था। मुझे इतनी अशक्ति और बहुत ज़्यादा मतलब वीक फील हो रहा था। मैं फार्मेसी गई थी, वहाँ से दवा लेके आई थी और फिर मैंने इतने सारे डबल कपड़े पहने थे, फिर भी मुझे बहुत ठंडी लग रही थी। मैंने ऊपर 3 टॉप पहने थे और नीचे जॉगर्स, जीन्स, फिर 2 सॉक्स पहने थे, मैंने ग्लव्स पहने थे, कैप पहनी थी। उसके बाद भी मुझे बहुत ठंडी लग रही थी। रूम का टेम्परेचर 24 डिग्री था, पर मैंने सोचा और बढ़ा देती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ठंडी लग रही थी, लेकिन मेरी बॉडी ही नहीं आगे बढ़ रही थी। तो फिर मैंने सोचा छोड़ो, मैंने उतना ही रहने दिया और फिर मैं थोड़ा लेटी थी। दूसरे दिन मुझे सुबह तक तबीयत एकदम ठीक थी, मतलब एकदम ठीक नहीं थी, सिर्फ गला ख़राब था। मैंने दवाई ली थी, कल से गला ख़राब है। मुझे नहीं पता कि गला क्यों ख़राब हुआ है, किस रीज़न से, पता नहीं चल रहा है। शायद मैंने पिज़्ज़ा, बर्गर वगैरह खाया है कल पूरे दिन, और आज सुबह भी मैंने स्पाइसी नूडल्स खाए हैं। मतलब मेरी तबीयत अभी बहुत ज़्यादा ख़राब है। कल मुझे जॉब पे जाना है, मैंने लीव के लिए अप्लाई किया है पर अभी तक अप्रूव नहीं हुई है, तो पता नहीं क्या होगा। मुझे जाना ही पड़ेगा क्योंकि मैं लीव नहीं रख सकती बिना अप्रूव हुए। अगर अप्रूव हो जाए सुबह तो अच्छा, पर कल सैटरडे है, मुझे नहीं पता अप्रूव होगी कि नहीं होगी। इट्स वेरी हार्ड टू लिव इन यूके। और फिर दूसरे दिन मेरी लीव अप्रूव नहीं हुई थी, तो फिर मैं रेडी होकर सुबह 6:30 बजे जॉब के लिए निकल चुकी थी, बस में बैठ गई थी। और मेरी तबीयत ख़राब थी, लेकिन मैंने आइबुप्रोफेन और थोड़ी दूसरी टैबलेट्स ले ली थी। और आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।